एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान को बावर करवा दिया है कि मुल्की मईशत को एतमाद की जरूरत है और इलेक्शन ही मुल्की मईशत को संभाल सकते हैं, क्योंकि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्लाहात के निफाज के लिए शदीद खतरा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक के मजीद मंफी होने के संगीन खतरात से खबरदार करते हुए रिपोर्ट में मजीद कहा है कि माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू 0.1% कमी के साथ 1.9% तक रहने की उम्मीद है और इसी वजह से मुल्क में महंगाई और मुआशी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। महंगाई 29.2% से कम होकर 25% की सतह पर आ सकती है, लेकिन इस तमाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। अब एक जानिब नाजरीन एडीबी पाकिस्तान से इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद की मांग कर रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने भी इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा करते हुए ये डिमांड किया है कि निगरान हुकूमत ने पीआईए, एयरपोर्ट्स और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन निगरान हुकूमत के मैंडेट से तजावुज है ये। साथ ही बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए हुकूमती प्लान को आईएमएफ ने मुस्तरद कर दिया है। निगरान हुकूमत की तरफ से आईएमएफ को 200 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ देने का प्लान दिया गया था, जिस पर आईएमएफ ने बिजली वाजिबात की अदम अदायगी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि अगर 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से ज्यादा का बिल आया हो, यानी कि 201 भी आया हो, तो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रिलीफ दिया गया तो सर्कुलर डेट यानी कि गर्दिशी कर्जा कम नहीं होगा। नाजरीन, इस वक्त पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सिर्फ माली साल 2023 के दौरान डिस्कोस के खसारे, नाअहली और अदम वसूलियों में 26.5% इजाफा हुआ है और वो 396 अरब रुपए तक पहुंच गई हैं। और रियासत की कारकर्दगी का आलम यह है कि तमाम मालियाती इदारों की इस्लाहात की तजावीज, सिफारिशात और शराइत के बावजूद रियासत टस से मस होने को तैयार नहीं। ना ही डिस्कोज अपना किबला दुरुस्त करने को रजामंद है, बल्कि डिस्कोज के खसारों और नाअहली की कीमत अवाम से वसूल करने का एक नया प्लान सामने आया है। साबका वापटा डिस्कोज की तरफ से नेपरा को दरख्वास्त की गई है कि बिजली की कीमतों में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹1.83 फी यूनिट इजाफा किया जाए। साबका वापटा डिस्कोज के तवस्सुत से सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी की जानिब से दरख्वास्त एक ऐसे वक्त में दी गई है कि जब बिजली की सालाना बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 26% इजाफे और तकरीबन 18% सहमाई एडजस्टमेंट की मंजूरी के लिए अमल पहले ही जारी है। यह भी अहम है कि हुकूमत पहले ही 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 फी यूनिट इजाफा कर चुकी है और अगर नेपरा ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली तो अवाम से अगले महीने 30 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब नवंबर में आईएमएफ जायजा इजलास भी होना है और खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान ने बैरूनी फंडिंग का जो प्लान आईएमएफ से शेयर किया था उसमें तखमीने से कम फंडिंग मिलेगी। आज ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान में से तकरीबन $4.5 अरब ना मिलने का खदशा है, जबकि कर्जों के अखराजात का तखमीना कम लगाने की वजह से बजट में मजीद 1 खरब रुपए का इजाफा हो सकता है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आईएमएफ का पहला जायजा इजलास मुकम्मल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। खबर के मुताबिक वजारत खजाना इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान की निचली क्रेडिट रेटिंग और आलमी सतह पर ज्यादा शरह सूद के माहौल के पेश नजर पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब के गैर चीनी तजारती कर्जे नहीं मिल सकेंगे। पाकिस्तान की मुआशी हालात की संगीनी समझने के लिए शायद इतना ही काफी है नाजरीन कि सियासी जमातों के बाद अब आलमी इदारे भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शंस को कलीदी किरदार दे रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ शोएब निजामी मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुईशत पर। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मुकम्मल ना होने का जो खदशा है इसको वजारत खजाना रद्द कर रही है, आपके पास क्या खबर है? जी, इस वक्त जो मिनिस्ट्री फाइनेंस की अपनी वर्किंग है उसमें और जो इशारे मिल रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक वही फर्क है जिसके ऊपर जो है वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान को तकरीबन 4.4 बिलियन से ऊपर जो है वो इजाफी इंतजाम करने होंगे। इसके ऊपर जो है मिनिस्ट्री फाइनेंस तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो मईशत का दारोमदार नहीं हो सकता। उनकी कोशिशें जरूर होती हैं, लेकिन हालात जो है वो बड़े तल्ख होते हैं और पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी निगरान हुकूमत को। और जो खदशात जो है मीडिया में जाहिर किए जा रहे हैं
وہ کسی حد تک درست بھی ہیں. مگر شعیب دیکھیے اے ڈی بی کی رپورٹ بھی بڑی واضح ہے, مگر آئی ایم ایف ریویو اب ہونے والا ہے, اہم ترین ہوگا. سنا ہے ٹارگٹس تو اچیو کیے ہم نے کلیکشن کے حوالے سے, بٹ اصلاحات پر آئی ایم ایف بضد ہے. ہاؤ مچ ٹربل آر وی آن دیٹ فرنٹ؟ جی, آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہمارے اگلے مہینے سے شروع ہونے ہیں, اس کے اوپر ہر ادارہ اپنے اپنے طور پر جو ہے کام کر رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ ڈالر کو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, ملک میں مہنگائی کی شرح کم کرنے کے حوالے سے اور ڈسبلنگ کے کو کرب کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایس بی آر بھی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ظلم و ستم یہ ہے کہ پی ڈی ایل کے حکومت نے حاصل کرنا ہے, اس کے اوپر میکسیمم 60 روپیز کا پی ڈی ایل لگا دیا گیا ہے, اور جو 868 ارب روپے جو ہے حکومت نے حاصل کرنے ہیں پی ڈی ایل سے. تو حکومت جو ہے وہ ایس بی آر کو, آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تمام کے تمام جو اپنے اہداف ہیں ان کو حاصل کر رہی ہے, لیکن جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے وہ مشکلات کا باعث بنے گی. ساتھ ساتھ جو ہمارے نقصانات ہیں اور جو ہماری کفایت شعاری کی مہم ہے اس کے اوپر جو ہے ہم اپنے اخراجات کم کرنے میں کسی طرح پر بھی اب تک بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. یہی وہ وجوہات ہے جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو آگے ٹاکس ہونی ہے اس میں مشکلات کا سبب بنے گی. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ جو 200 یونٹ سے کم والے صارفین ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, وہ بھی اب جو ہے وہ صرف محدود ہو جائے گا 200 یونٹ سے کم تک. وہ بھی صرف جو قیمتیں ہیں, جو بل ہیں وہ مؤخر ہوں گے, اس کے لیے ریٹ میں کمی نہیں ہوگی, یعنی کہ جو ریٹ کا ریلیف ہے وہ نہیں ملے گا, صرف اور صرف. بہت بہت شکریہ شعیب, ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ نے گفتگو سنی.